नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी कॉरियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। यह जो सिलेबस हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी सभी पदों से संबंधित सिलेबस आ गया है। सिलेबस में पुस्तकालय विज्ञान में 6 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया था, तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना सिलेबस की जानकारी आपके पास तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए मैं इस वीडियो में सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। इसके साथ में एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस किस पेपर में इंटरव्यू होने वाला है, यानी किस किस विषय में इंटरव्यू होगा और किस में इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू ग्रुप वाइज मैं एक बार बता दूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव या मल्टीपल चॉइस या दोनों रहने वाला है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होने की संभावना है। पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड सिलेबस ही मैं इसमें बताने वाला हूँ। यदि अदर विषय की सिलेबस चाहिए आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ पे पीडीएफ का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और पुस्तकालय विज्ञान का जो सिलेबस है, 6 पदों पर जो आवेदन आमंत्रित किया गया था, उसकी सिलेबस A to Z मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह जो वैकेंसी थी, भारतीय जन संचार संस्थान न्यू दिल्ली में आवेदन आमंत्रित किया गया था और 2025 में यह नोटिफिकेशन आया था। 12 दिसंबर 2025 को यह नोटिफिकेशन आया था। 51 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया था। अब इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें रहने वाला है जनरल पेपर। जनरल पेपर जो है, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट जनरल में रहेगा। रिटन टेस्ट जो होगा 2 पार्ट में है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप का। क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स आप नहीं लाएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं दे पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो है वो आंसर शीट जो है, जो भी होगा आंसर शीट ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। यानी डिस्क्रिप्टिव तो डिस्क्रिप्टिव होता है। अब ग्रुप ए में जो पद था उसके लिए रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में 100 अंक का पेपर होगा और 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी कैटेगरी में 40% यानी 40 मार्क्स लाएंगे तो आप पासिंग क्राइटेरिया में रहेंगे। SC ST के लिए 35 हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और माइनस मार्किंग रखा गया है 0.25 यानी 1/4 माइनस मार्किंग है। इसके अलावा सेकेंड टेस्ट जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, 1 घंटे का होगा, 100 अंक का होगा और 90 मिनट टाइम मिलेगा। और फर्स्ट पेपर में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वालिफाई कैंडिडेट डिस्क्रिप्टिव दे सकते हैं। उनकी कॉपियों की जांच तभी होगी जब फर्स्ट टेस्ट में वो क्वालिफाई होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू 50 अंक का रखा गया है और इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसमें भी जो है मिनिमम 100 अंक रखा गया है। जनरल ओबीसी कैटेगरी में 50% टोटल लाना जरूरी है रिटन टेस्ट में, और बाकी उसमें है SC ST के लिए 90 मार्क्स लाना जरूरी है, 45%। टोटल 250 अंक का आपका पेपर होने वाला है। ग्रुप बी और सी की बात करें, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान में भी आवेदन आमंत्रित हैं, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ग्रुप बी और सी के लिए 100 अंक का होगा, 90 मिनट टाइम मिलेगा। पासिंग क्राइटेरिया सेम रखा गया है और माइनस मार्किंग भी सेम है। डिस्क्रिप्टिव भी सेम है, 100 अंक का होगा, 90 मिनट मिलेगा। और ओनली पेपर क्वालिफाइंग कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई कैंडिडेट की ही कॉपी चेक की जाएगी डिस्क्रिप्टिव में। स्किल टेस्ट 50 अंक का रखा गया है, 60 मिनट मिलेगा। और यह स्किल टेस्ट है जो दोनों टेस्ट में क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो देंगे। टोटल 200 अंक का पेपर होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो सारे पेपर को मिलाकर ही बनता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे तो ऐसे दिखाई दे रहा है। अब मैं लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, जैसे स्टेनोग्राफर के लिए पेपर पैटर्न दिया है, यानी फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा और अदर पेपर डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आएगा। इस तरह से पुस्तकालय विज्ञान में मैं लेकर चलता हूँ। अदर जो विषय हैं, इस अदर विषय वाले कैंडिडेट जो हैं, आप सभी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से इसी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपका सिलेबस मिल जाएगा। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए फर्स्ट पेपर में लाइब्रेरी एटीट्यूड है, और इसके साथ में जो टेस्ट होगा नॉलेज एंड अवेयरनेस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, रिसेंट डेवलपमेंट फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और और भी बहुत सारे डिटेल जानकारी हैं, जनरल अवेयरनेस है। अब जो प्रश्न बनेंगे वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल, रिलेटिव रिलेवांस, सोसाइटी से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी डिटेल जानकारी। रीजनिंग एबिलिटी है, इसमें क्या क्या पूछेगा, और मैथमेटिकल एबिलिटी है। इसके अलावा टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। इस तरह से आपका फर्स्ट पेपर आपको बन रहा है, 100 अंक का आएगा।
जिसमें लघुत्तम एलसीएम, एचसीएम, एचसीएफ सहित यानी प्रॉफिट लॉस सहित एक अच्छा खासा पेपर आपको रहने वाला है। लाइब्रेरी साइंस सहित एक अच्छा बहुत बड़ा सिलेबस है। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर हैं और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड से रिलेटेड रहेगा। स्किल टेस्ट इसके लिए हैं, स्किल टेस्ट जो हैं, स्किल टेस्ट भी इसके लिए रखा गया है। और नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी है। डिटेल जानकारी ऑनलाइन डेटाबेस सर्चिंग से रिलेटेड भी है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से रिलेटेड। तो ये सारे सिलेबस आपको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना है, अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का जो पद है, इसके लिए हम सिलेबस की बात करें कि इसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर पद के लिए जो है सिलेबस है, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इंटरनल एंड इट्स अप्लीकेबल इंटरनेट एंड इट्स अप्लीकेबल, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये ईजी सी नेट का जो भी सिलेबस है ना, ये सारे सिलेबस आप मानकर चले। इसमें सिलेबस जो है मेन मेन जो टॉपिक है उसी का नाम दे दिया है, उसके अंदर सब टॉपिक में आप जाएंगे तो ये सिलेबस बड़ा हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है इसके लिए लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। और इस पेपर के लिए पर्सनल इंटरव्यू भी रखा गया है, ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए। तो यह रही लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी। अदर पद के कैंडिडेट जो हैं, आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा।